खुशी का पल होता है जब उनका पहला बच्चा पैदा होने वाला होता है। मुझे आज भी याद है, उस समय मैं बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर था और मेरा जो वाइफ की पहली डिलीवरी थी वो बीएसएफ हॉस्पिटल जलंधर कैंट में हुई थी। मैं अपनी वाइफ को माता जी के साथ सुबह बीएसएफ हॉस्पिटल में छोड़ के आया तो मैं घर आ गया कुछ सामान लेने के लिए। जब मैं वापस गया तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी खुशी के साथ साथ मेरे माँ बाप को ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि उनके चेहरे पे बहुत टाइम के बाद ये खुशी मुझे दिखाई दी। हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए बीएसएफ का बैंड विकास के पहले बर्थडे पे घर में बुलाया गया था। मेरे पूरे परिवार ने इस खुशी को खूब एंजॉय करा, खास करके मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता ने। बस हो गया। जब हमारा दूसरा बच्चा होने वाला था उस समय मेरी वाइफ जलंधर में थी। मैं उस समय राउरकेला स्टील प्लांट में पोस्टेड था। मैंने वहाँ सीआईएसएफ को एक एप्लीकेशन दी कि मेरी वाइफ की जो डिलीवरी है वो बीएसएफ हेडक्वार्टर जलंधर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और उसी की एक कॉपी मैंने डायरेक्ट बीएसएफ आईजी जलंधर को फॉरवर्ड कर दी। 20 दिन के बाद डीआईजी सीआईएसएफ मुझे बुलाते हैं और बताते हैं कि आप अब सीआईएसएफ पे डेपुटेशन पे हो, आपको बीएसएफ की सुविधा कैसे मिल सकती है। लेकिन मैंने जो डायरेक्ट आईजी बीएसएफ को एप्लीकेशन दी थी उसका तब तक मुझे जवाब आ गया था कि आप अपनी वाइफ को बोलिए कि वो ये सुविधा बीएसएफ हॉस्पिटल जलंधर में ले सकती। जब डीआईजी सीआईएसएफ मुझे ये सब ज्ञान बांटने लगे तो मैंने उनको वो चिट्ठी निकाल के उनके सामने रख दी। मैं कहा, सर आप लोग तो 15 दिन सोचते ही रहे और मुझे बीएसएफ से जवाब आ गया। इस तरह मेरे दूसरे बेटे का भी जन्म बीएसएफ हॉस्पिटल में ही हुआ। लेकिन सब बोलते हैं कि मेरा वो बेटा गुग्गू, लेकिन वो गुग्गू नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। वो जब छोटा था, बठिंडा की बात मुझे आज भी याद है कि उसकी माँ उसको टिफ़िन में अंडा देती थी और वो अंडा जाके डस्टबिन में फेंक देता था, खाता नहीं था। तो उसकी टीचर ने एक दिन उसकी माँ को बोला कि आपका बेटा अंडा नहीं खाता, आप उसको क्यों देते। बचपन से ही उसका आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था। मुझे आज भी याद है जब वो 10th में था तो वो पूरी रात जब अपनी स्टडी करता था तो हुजूर महाराज जी के कैसेट चलती रहती थी, और सुबह वो अपनी माँ को पहले सेवा के लिए छोड़ के आता था, फिर आके आराम करता था। इस तरह वो एक अच्छा बेटा और समझदार बेटा है। जब हमारा तीसरा बच्चा होने वाला था उस समय मैं राउरकेला स्टील प्लांट में था। आपकी मम्मी नहीं चाहती थी कि तीसरा बच्चा पैदा हो। इस चक्कर में हमने डॉक्टर से अबॉर्शन कराने की डेट ले ली। जिस दिन की डेट थी उससे एक रात पहले
स्टील प्लांट में किसी कारणवश मुझे रात को जाना पड़ा और मैं सुबह टाइम पे नहीं आ पाया, लेकिन मैंने अपने एक सब इंस्पेक्टर कुली अनवर खान को भेजा कि जाओ भैया आप अपनी भाभी को डॉक्टर के पास छोड़ दो। वो लेके जब हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसका मोटरसाइकिल पंचर हो गया और वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। फिर कुछ दिन के बाद हम डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर ने बोला, बच्चों ये जो जीव है ये अब आपके पास आना है, इसलिए मैं अब अबॉर्शन की डेट नहीं दूँगी। लेकिन मुझे मेरी शादी से पहले ही मेरे बीएसएफ के कांस्टेबल ने मुझे बता दिया था कि आपके 3 बच्चे होंगे। पहला बच्चा किस साल किस मंथ, दूसरा बच्चा किस साल किस मंथ और तीसरा बच्चा किस साल और किस मंथ होगा। और उसने मुझे ये भी बता दिया था कि आपका पहला बेटा होगा, दूसरा बेटा होगा, तीसरा बेटी होगी। लेकिन मेरे माँ बाप को ये लग रहा था कि सुभाष के तो बेटे की लाइन लगी हुई है तो शायद तीसरा भी बेटा होगा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटे अगर इस बार आपका बेटा होता है तो आप ये बेटा जनक भाभी को दे देना, क्योंकि मेरी भाभी भी उस समय प्रेग्नेंट थी। तो मैंने अपने पिताजी को हाँ बोल दिया। लेकिन जब मेरी वाइफ को पता चला तो उसने मुझे बहुत गुस्सा करा कि ऐसे कैसे आप कर सकते। तब मैंने उसको बोला कि तू घबरा मत, इस बार बेटी ही आएगी। इस तरह मेरी पोस्टिंग राउरकेला से NFL बठिंडा में हो गई। और जब हम बठिंडा में आए तो उस समय हमारी बेटी आने वाली थी, तो मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल छोड़ के आया। तो नर्सों ने मुझे बोला कि भैया आप जाओ, पता नहीं कब बच्चा होगा। तो मैंने नर्स को हंस के बोला, सिस्टर आप घबराओ नहीं, बेटी आने वाली और जब आ जाए मुझे बता देना। इस तरह मेरी बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी भी अपनी माँ की तरह सीधी और समझदार है। इसलिए मैं उसके भाइयों को ये अपील करता हूँ कि मेरे बाद भी उस बच्ची का वैसे ही ख्याल रखना जैसे मैं रख रहा हूँ।